वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास। इन दिस लेक्चर हम दो टॉपिक्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सम न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में। तो जो आज टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे हम। सेकंड वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको एक ही हेडिंग में लिखते हैं। एंड द थर्ड वन इज सम न्यूमेरिकल्स। ये क्लास हमारी होगी आज। तो क्यों ना हम पहले थर्ड पॉइंट पे ही आते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही आते हैं हम पहले। न्यूमेरिकल मेरे पास है, जो हमने वेपर डेंसिटी की पढ़ी थी, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं मेरे पास, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले। तो न्यूमेरिकल मेरे पास ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms, calculate number of atoms present in, calculate number of atoms present in, या calculate number of chlorine atoms present in, how much we have, that is 2.08 gram of BaCl2, that is barium chloride, that is barium chloride। अगर यहाँ पे दिया गया है वो है एटॉमिक मास ऑफ बैरियम दिया गया है, that is 137, और दूसरा दिया गया है क्लोरीन का, that is 35.5। ये दिया गया बस। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स निकालने हैं यहाँ पे किसके, दैट इज क्लोरीन के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो अगर हम पहली बात यहाँ पे देखेंगे, जो BaCl2 है इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास और BaCl2 की बात करूंगा। तो इट इज 137 प्लस it is 2 into 35.5, so that will be equal to how much, it is 35, that is 71 and that is 208, इतना ही होगा 208। so now 208 गिवन मास कितना है 208, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, number of moles, that is given mass 2.08 upon molecular mass 208, that will be equal to, it is 1 divided by 100, that is 0.01 mole। ये हमें निकला। so 0.01 mole of BaCl2 contains how many molecules, that will be equal to Na into 0.01। चलो इसको रहने दो यहाँ, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Na is Avogadro's number, Na is Avogadro's number। बट अगर हम BaCl2 का एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल, इसमें अगर हम देखेंगे Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, मीन्स एक BaCl2 में कितने एटम्स ऑफ क्लोरीन के हैं, 2। कितने, 2। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने निकाले, अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na into 0.01 into क्या करूंगा 2, that will be equal to 0.02 Na
दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स। या हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 atoms of chlorine, and that will be the answer of this question. ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बता रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी VD एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दोनों निकालने। मॉलिक्यूलर मास, इफ वेट ऑफ 1 liter of gas is 2 grams. If weight of 1 liter of gas is 2 grams. Okay? तो सॉल्यूशन में जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, हम यहाँ पे दैट इज डेंसिटी की बात करेंगे, वो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, होगा कि नहीं? मास पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास इफ वेट ऑफ द सॉल्यूशन और इफ वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम्स। तो हम क्या निकालेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे तो डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। ठीक, तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी निकालेंगे हम। मास, मास कितना है 2 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर। गुड, 1 लीटर 2 डिवाइड बाय 1000 निकला डेंसिटी यहाँ पे। ओके, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू, जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी वेपर डेंसिटी के बारे में, अगर आपको याद होगा, हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 ये निकाला था। तो क्यों ना हम एक चीज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू VD। सेम, ठीक। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके बराबर होता है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। 1 लीटर, इट इज 2 इंटू डेंसिटी ऑफ एनी गैस, वो दिया गया है 2 अपॉन 1000। गुड, डेंसिटी ऑफ H2 गैस ये हमें पता है, गिवन है, दैट इज 0.000089 ग्राम पर ml। तो ये किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी, अगर यहाँ पे देखें 2 2 4, ये ऊपर जाएगा, दैट विल बी 0.004। ये होगा 0.004। ठीक, 0.004 के बराबर ये होगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर, दैट विल बी 0.004 एंड दैट विल बी 0.00089 निकाला यहाँ पे हमने। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है यहाँ पे? 44.8 ग्राम्स के बराबर। सो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब तो वेपर डेंसिटी निकालना होगा। वेपर डेंसिटी तो आसान है। वेपर डेंसिटी किसके बराबर होगी? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इंटू वेपर डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू
मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 के बराबर। सो मॉलिक्यूलर मास कितना लिखा, 44.8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 22.4, दैट विल बी इट इज वेपर डेंसिटी। तो दोनों चीज निकली यहाँ पे, वेपर डेंसिटी भी और मॉलिक्यूलर मास भी निकला। नाउ मैं टॉपिक पे आता हूं। पहला टॉपिक मेरे पास है परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं। वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन हम क्या बोलते हैं? सपोज अगर मैं यहां पे लूं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, मैं लूं वाटर लूं मैं, तो वाटर मेरे पास है। अगर मुझे सपोज एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1 मॉलिक्यूल, मैं इस एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको बताने जा रहा हूं कि आप मुझे बताओ इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कि किसी भी एटम की परसेंटेज देखना किसी मॉलिक्यूल में कितनी होती है, किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज देखना किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। तो इस परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए आसान एक तरीका, मैं एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है AB2C2, ये मॉलिक्यूल मेरे पास है हाइपोथेटिकल, ये मॉलिक्यूल एक मेरे पास है। मुझे A की कंसंट्रेशन निकालनी है, B की कंसंट्रेशन निकालनी है और C की कंसंट्रेशन, चलो मैं इसको 3 मान के चलता हूँ। AB2C3 मॉलिक्यूल है मेरे पास। मैं A की कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूँ, मैं B की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, मैं C की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट इज परसेंटेज? हाउ कैन आई कैलकुलेट इट इज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कैसे मैं परसेंटेज राइट करूंगा? ठीक है, तो आसान तरीका है टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। देखो कैसे होता है। तो इसमें क्या करना है, सपोज मुझे A की देखनी है या B की देखनी है, C की देखनी है, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें लिखना है पहले नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं उस एलिमेंट के, इनटू करते मुझे उसका एटॉमिक मास, डिवाइड बाय करना है उसका उस मॉलिक्यूल का, सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, इनटू क्या करूंगा 100। इस तरीके से मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं। सपोज मुझे यहां पे A की निकालनी है, परसेंटेज ऑफ A निकालनी होगी मुझे। नंबर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड में A के कितने हैं, 1, मैं लिखूंगा 1 इनटू इट इज एटॉमिक मास जितना होगा, ये हाइपोथेटिकल, इनटू क्या करूंगा 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सपोज परसेंटेज ऑफ B निकालनी होगी, दैट विल बी, B के कितने एटम्स हैं 2 इनटू एटॉमिक मास B का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज ऑफ C निकालनी होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या करूंगा 100। इस तरीके से मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं। क्यों ना हम एक एग्जाम्पल जाएंगे वाटर पे, वाटर का देखेंगे। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 18 ग्राम्स। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूंगा तो वो किसके बराबर होगा 2, क्योंकि 2 एटम्स, इनटू व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ओके, डिवाइड बाय 18 इनटू क्या आएगा 100।
ठीक। सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी होगी, दैट विल बी 1 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू क्या आएगा 100 आएगा। बात आ रही समझ में? ये होगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं दैट कम्स आउट टू बी 11.2%, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं दैट कम्स आउट टू बी 88.8%। ये कैलकुलेशन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन इसको हम बोलते हैं। होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू वेरी मच।